आज हम लोग देखेंगे स्क्रू चूड़ियाँ, स्क्रू चूड़ी के मूल तत्व, उसमें कुछ काज जो है कि चर्चा यानी कि अध्ययन किया जाएगा, जैसे क्रेस्ट, रूट, फ्लैंक, पिच रेखा, पिच व्यास। चलिए आपको मैं फिगर दिखाता चलूँगा, उसके बाद से जो है कि आपको धीरे धीरे इन सब के बारे में बताता चलूँगा। आप ध्यान से सुने, आपको निश्चित समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले स्क्रू चूड़ियाँ क्या होती है, ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा। तो मैं बता दूं कि जो चूड़ी काटने की प्रक्रिया होती है कहाँ होती है, लेथ मशीन पर। यह की जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, यानी कि लेथ मशीन पर जो भी प्रक्रिया की जाती है उसमें से चूड़ी कर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यह जो है कि किसी बेलनाकार या शंक्वाकार वस्तु की सतह, बेलनाकार या शंक्वाकार वस्तु की सतह, चाहे वो अंदरूनी सतह हो चाहे बाहरी सतह हो, के हेलिक्स कोण के समान आकार की ग्रुप्स को स्क्रू चूड़ी कहते हैं। यह क्या होता है, तो एक प्रकार का हेलिक्स खांचा होता है। यानी कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी बेलनाकार वस्तु की बाह्य सतह या अंदरूनी सतह पर ऐसे हेलिकल ग्रूव काटे जाते हैं जो लगातार हो, क्या हो, लगातार हो, आकार तथा कोण में समान हो और वस्तु के प्रत्येक चक्कर में एक समान बढ़ोतरी रखते हो। इससे इसके एक चूड़ी का मैं विस्तार कर रहा हूँ, जिससे यहाँ दिखाया गया, विस्तार कर रहा हूँ क्या, विस्तार किया गया है। आपको दिख रहा होगा कि यदि किसी बेलनाकार सतह पर बनी चूड़ी का विस्तार किया जाए तो जो यह चित्र दर्शाया गया है, इस चित्र के अनुसार एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। और जिनका आधार क्या होता है, तो बेलनाकार वस्तु की परिधि के बराबर तथा उसका कर्ण चूड़ी की लंबाई के समान तथा जो पिच होती है वह लंब के बराबर होता है। ऑल ओवर आपको सबसे पहले बस इतना ही जानना है कि चूड़ी या स्क्रू चूड़ियाँ क्या होती हैं। तो यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी बेलनाकार वस्तु की बाह्य सतह या अंदरूनी सतह पर ऐसे हेलिकल ग्रुप्स काटे जाते हैं, ऐसे हेलिकल ग्रुप काटे जाते हैं, ग्रुप माने खांचा, जो लगातार हो, आकार तथा कोण में समान हो और वस्तु के प्रत्येक चक्कर में एक समान बढ़ोतरी रखते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्क्रू चूड़ी के मूल तत्व, यानी कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड्स। स्क्रू चूड़ी के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ये तत्व जो है कि आपको शुरू में दिखाया था लिख करके कि स्क्रू चूड़ी के मूल तत्व कई प्रकार के होते हैं। इससे पहला देखते हैं क्रेस्ट क्या है। क्रेस्ट क्या है, इस फिगर के माध्यम से ही देखते चलेंगे। तो क्रेस्ट की बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर वाला सिरा, ये क्या कहा जाता है, क्रेस्ट। ऊपरी भाग क्या होता है, क्रेस्ट। और इसको परिभाषित किया तो क्या कह सकते हैं कि चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा क्रेस्ट कहलाता है। अब रूट क्या है, तो चूड़ी के ग्रूव यानी कि खांचे की सबसे निचली सतह रूट कहलाती है। जैसे आपको मैं दिखा दूं फिगर में, यहाँ नीचे ये क्या है, रूट। क्या बोलते हैं इसको, रूट बोलते हैं। अगला क्या है, फ्लैंक। फ्लैंक क्या है, तो चूड़ी की साइडों की सतहों या सतहें जो रूट तथा क्रेस्ट को आपस में मिलाती हैं, फ्लैंक कहलाता है। यानी कि ऐसी सतह जो ये है, जो क्या करती है, इस क्रेस्ट और रूट को मिलाती है, जो सफ़ेद दिख रहा है यहाँ सफ़ेद, क्या कहलाता है, फ्लैंक। यानी कि वह सतह जो रूट तथा
क्रेस्ट को मिलाता है क्या कहलाता है? फ्लैंक कहलाता है। अगला देखते हैं पिच क्या होता है। पिच क्या है? तो दो बराबर वाली चूड़ियों पर स्थित संगम बिंदुओं के मध्य अक्ष के समांतर दूरी को पिच कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि समान, अभी लिखेंगे स्थित संगम बिंदुओं के मध्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर पिच दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक, यानी दो क्रेस्टों के बीच की दूरी, किन्हीं दो क्रमागत क्रेस्टों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। किन्हीं दो क्रमागत रूटों के बीच की दूरी क्रेस्ट कहलाती है, और सॉरी पिच कहलाती है। किन्हीं दो क्रेस्टों के बीच की दूरी पिच, या किन्हीं दो रूटों के बीच की दूरी क्रमागत होना चाहिए, क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। इसको कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है। अगला मैं आपको बता दूं एक चीज़ और बता, पिच रेखा क्या होती है? पिच रेखा क्या है? तो चूड़ियों की गहराई के मध्य से निकली रेखा को पिच रेखा कहते हैं। ये जो गहराई दिख रहा है इसके बीच से एक रेखा निकाली गई है, यहाँ पर ये एक रेखा गई है, यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर गई है, ये क्या है? पिच रेखा। ये यहाँ से यहाँ तक गहराई है, इसके बीच से जो रेखा है इसके अक्ष के समांतर जाती है, क्या है? पिच रेखा है। पिच व्यास क्या है? तो पिच रेखाओं पर पिच बिंदुओं के व्यास को पिच व्यास कहते हैं। यही प्रभावी व्यास होता है और इसे क्या कहते हैं? पीडी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पिच डायमीटर से। ये पिच रेखा, ये पिच रेखा, दोनों के बीच की जो दूरी होती है क्या बोलते हैं? पिच व्यास बोलते हैं। चलिए आगे भी देखेंगे अगले दिन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।